के संपत्ति साम्राज्य की लगातार खुलती परतें। सिर्फ विधायक नहीं, उनके रिश्तेदार, दोस्त और करीबियों की भी चल रही स्कैनिंग। अस्पताल, शोरूम, बैंक, खेत, कहां नहीं लगाया पैसा। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में भी जुड़ते जा रहे घोटाले के तार। आज की धन प्रतिनिधि में जानेंगे कैसे रमन अरोड़ा ने सत्ता के दम पर खड़ी की करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी, और अब विजिलेंस की नजरें सिर्फ उन पर नहीं, पूरे नेटवर्क पर है। और कौन कौन इस नेटवर्क में शामिल है। जालंधर सेंट्रल के विधायक रमन अरोड़ा की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। विजिलेंस ब्यूरो की टीम अब और ज्यादा आक्रामक हो गई है और अब विजिलेंस ने 42 से ज्यादा नई प्रॉपर्टियों के रेवेन्यू रिकॉर्ड खंगाले हैं। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज तो बेहद प्राइम लोकेशंस पर हैं, जिसमें गुरु नानक मिशन चौक पर एक अस्पताल की बिल्डिंग, रिलायंस मॉल के पीछे कब्जे में ली गई जमीन, मॉडल टाउन में एक बैंक के साथ बनी कमर्शियल इमारत, कमल पैलेस रोड पर टायर शोरूम और मकसूदा सब्जी मंडी की दुकानें भी जांच के घेरे में हैं। विजिलेंस टीम ने शहर के हर कोने में फैली प्रॉपर्टियों जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, सुची पिंड, होशियारपुर रोड, कपूरथला रोड और आसपास के गांव तक पहुंच बना ली है। टीम सिर्फ कागज नहीं देख रही, बल्कि पटवारी और कानूनगो को साथ लेकर जमीनी स्तर पर मुआयना भी कर रही है। और रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। अब जांच का दायरा रमन अरोड़ा से आगे निकलकर उनके समधी, रिश्तेदार और करीबियों तक तो पहुंचा ही था। जिनके नाम पर प्रॉपर्टियां हैं, उनकी भी हिस्ट्री निकाली जा रही है। कब खरीदी गई, किस रेट पर, कहीं कोई काला पैसा तो नहीं लगाया गया। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में ट्रस्ट की स्कीमों में एलडीपी कोटे के तहत अलॉट हुए प्लॉट्स भी अब शक के घेरे में हैं। बताया जा रहा है कि विधायक के प्रभाव से 1.5 करोड़ के प्लॉट कुछ लाख में इनके करीबियों के नाम करवा दिए गए और अब इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ऑफिस से सारे रिकॉर्ड जब्त करवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब डीसी ऑफिस की मलाईदार सीटों पर बैठे कुछ अधिकारी भी विजिलेंस के रडार पर है, जो पहले विधायक के इशारों पर काम करते थे, चाहे पोस्टिंग हो, तबादले हो या पॉलिसी में तोड़ मरोड़। विजिलेंस टीम पहुंची सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन, जहां ट्रस्ट की स्कीमों के तहत एलडीपी कोटे में करोड़ों के प्लॉट विधायक के करीबी लोगों को औने पौने दामों में अलॉट कर दिए गए। 20-20 मरले के प्लॉट जिसकी बाजार कीमत 1.5 करोड़, वो कुछ लाख में कब्जे में आ गए। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारियों से पूरा रिकॉर्ड जब्त किया जा चुका है। अब यहां से भी कई बड़े खुलासों की उम्मीद है। अब जो लोग कभी डीसी ऑफिस में विधायक के इशारे पर हर फाइल पर साइन करवा लेते थे, आज उन्हीं की कुर्सी डोल रही है। कई विभागों के बड़े अफसर जो विधायक की विश लिस्ट पूरी करने में माहिर थे, अब विजिलेंस के शक के घेरे में आ गए हैं। इनमें से कुछ अधिकारियों के जरिए पोस्टिंग, ट्रांसफर, नियुक्तियां सब कुछ सेटिंग से हुआ करता था। अब सवाल उठता है, क्या कोई जनप्रतिनिधि अपने पद का इस हद तक दुरुपयोग कर सकता है कि पूरा शहर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलिंग हब बन जाए? और अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या ये पूरी प्लानिंग सिर्फ रमन अरोड़ा की है या इसके पीछे एक पूरा पॉलिटिकल माफिया नेटवर्क काम कर रहा था? क्या आने वाले दिनों में और भी विधायक या अधिकारी इस जाल में फंस सकते हैं? क्योंकि जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, वैसे वैसे नई जमीनें, नए नाम और नई डील्स उजागर हो रही हैं। विजिलेंस की ये जांच अब सिर्फ एक विधायक की नहीं, ये एक सिस्टम की शुद्धिकरण प्रक्रिया बनती जा रही है। नो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए विभाग अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। हर लेन देन की चेन को ट्रेस किया जा रहा है, हर कागज के नीचे दबे घोटाले को उजागर किया जा रहा है। और अब सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, क्या जनता ऐसे प्रतिनिधियों से भरोसा उठाएगी? क्या सिस्टम से ऐसे घोटालेबाजों का सफाया हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें, क्योंकि धन प्रतिनिधि में अगली किस्त में फिर होगा एक बड़ा खुलासा।